हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ये चैनल अकाउंट्स गुरु। और इस वीडियो में करने वाले हैं हम कंपनीज की जो बैलेंस शीट होती है शेड्यूल 3 कंपनी सेट 2013 में मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम जो एग्जाम में पूछी जाती है, और उसको मैंने सिर्फ 50 आइटम्स में कंसाइज आपको दे रखा है और ये डॉक्यूमेंट आपके लिए है। ये 50 आइटम्स जरूर करके जाइएगा और ये एग्जाम में आपको दिलवाएंगे 3 मार्क्स पक्के। फाइन। तो क्योंकि नॉर्मली हमारे पेपर में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 6 आइटम आ जाती हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। और 50 आइटम्स, तो चलिए आपने पहले क्या करना है, आंसर सोचना है, चैट बॉक्स में लिखना है पॉज करके, फिर आंसर देखना है। तो थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी अगर आप चाहते हैं 3 मार्क्स पूरे अचीव करना। तो मैं डॉक्टर विकास विजय, ऑथर ऑफ टुगेदर विद अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडीज, स्टार्ट करता हूं आपके साथ ये अमेजिंग 3 में से 3 मार्क्स का वीडियो। तो चलिए, पहला इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट्स यानी एक्रूड इंटरेस्ट। बताइए एक्रूड इनकम कहां कहां आएगी, मेजर हेड क्या रहेगा और सब हेडिंग क्या रहेगी, जल्दी से बताइए। पॉज कीजिए, डालिए इस चैट बॉक्स में अंदर यानी कमेंट बॉक्स में, और फिर देखते हैं आंसर क्या रहेगा। अगर आप आंसर दे चुके हैं तो राइट आंसर मेजर हेड का क्या रहेगा, करंट एसेट्स रहेगा, और जो सब हेडिंग रहेगी उसकी रहेगी अदर करंट एसेट्स। अगर आंसर सही है थम्स अप कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करना। गुड्स एंड ट्रांजिट, वो गुड्स जो मेरी कंपनी ने, अगर मैं गारमेंट्स बनाता हूं तो मैंने कपड़ा परचेज किया चाइना से, वो आ गया है, एयरपोर्ट पे उतर चुका है और मेरे पास मेरे गोडाउन में बस आने वाला है। वो कहाँ आएगा सोच के बताइए। गुड्स एंड ट्रांजिट बोर्ड एग्जाम में हमने दिया, कई बच्चों ने इसको गलत लिखा। तो क्या रहेगा इसका राइट आंसर, सोचिए, लिखिए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि यहीं से आपका सबकॉन्शियस माइंड को पकड़ेगा। अगर आप नहीं लिखेंगे तो वहां पर भी गलती करके आ सकते हैं। तो पॉज कीजिए, लिखिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में मेन हेड और सब हेड। और अगर आपका आंसर आ रहा है करंट एसेट्स तो बिल्कुल सही है, और इन्वेंट्रीज अगर आप लिख रहे हैं तो वो भी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए देखते हैं इनकम रिसीव इन एडवांस का राइट आंसर क्या लिखते हैं आप। जैसे कमीशन रिसीव एडवांस होता है, वो कहाँ आती है बैलेंस शीट में, क्या वो शेयरहोल्डर्स फंड में है, या नॉन करंट लायबिलिटी, या करंट लायबिलिटी, या नॉन करंट एसेट्स, या फिर वो करंट एसेट्स। तो अगर आपने आंसर लिखा है करंट लायबिलिटी तो बिल्कुल सही है, और अगर आपका सब हेड आ रहा है अदर करंट लायबिलिटी, वो भी बिल्कुल आंसर सही है। क्रेडिटर्स बहुत इजी रहेगा, क्रेडिटर्स आता है आपका करंट लायबिलिटी के अंदर, और सब हेड क्या होता है, ट्रेड पेबल्स। व्हाट इज ट्रेड पेबल्स, क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। आपने किया होगा ना वहां पर, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो वही है। अब आपने 7% लोन बोरो किया है कोटक फाइनेंस कंपनी से, बताइए मेन हेड क्या रहेगा। पॉज कीजिए, जल्दी से लिखिए, 7% लोन आपने बोरो किया है कोटक फाइनेंस लिमिटेड से। यस, अगर आप कह रहे हैं नॉन करंट लाइबिलिटी है तो डेफिनेटली आपका आंसर सही होगा, क्योंकि ये नॉन करंट लाइबिलिटीज में जाएगा। और सब हेड क्या रहेगा, सब हेड है आपकी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। तो देखते हैं क्या आपका आंसर नॉन करंट लाइबिलिटी आ रहा है और लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, लोन रीपेबल ऑन डिमांड। ये मैंने देखा नॉर्मली बच्चे थोड़ा सा गलत करके आते हैं। जल्दी से लिखिए चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, जल्दी से बताइए क्या है आपके मन में आंसर आ रहा है, और अगर सही लिखेंगे तो ब्रेन पकड़ लेगा और बोर्ड एग्जाम के अंदर आप सही लिख के आएंगे। तो यस, लोन रीपेबल ऑन डिमांड इज व्हाट योर करंट लायबिलिटी। और कौन से सबहेड में आएगा, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के अंदर। यस, यू हैव टू पे, जैसे किसी से आपने लोन लिया है और आपने प्रॉमिस किया कि जैसे आप मांगेंगे मैं वापस कर दूंगा, तो वो शॉर्ट टर्म बोरिंग होता है। लूसूल सब जानते हैं करंट एसेट होता है, आपने भी यही लिखा होगा शायद। और किसका पार्ट हो जल्दी बताइए। यस, इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर इन्वेंट्रीज, और हम करंट रेशियो निकालते टाइम इसको एक्सक्लूड कर देते हैं। चलिए, बैलेंस विद बैंक, बैलेंस विद बैंक क्या रहेगा, ये भी करंट एसेट्स रहेगा। क्या सब हेड भी यही रहेगा या कुछ और होगा, जल्दी बताइए। बैलेंस विद बैंक, नहीं सर, बैलेंस विद बैंक क्या होता है हमारा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये हम सब जानते हैं क्योंकि हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी ये सीखा है। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या रहेगा, या कैश क्रेडिट। बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, यानी हमने शॉर्ट टर्म फंडिंग ले रखी है बैंक से, तो ये क्या रहेगा हमारा करंट लायबिलिटीज, और सब हेड रहेगा शॉर्ट टर्म बोरिंग। बिल्कुल सही बता रहे हैं आप आंसर, मजा आ रहा है, वेरी गुड। बॉन्ड्स क्या रहेगा, जेम्स बॉन्ड नहीं है, बॉन्ड्स यानी डिबेंचर्स की तरह होता है, और ये हमारी रहती है क्या, नॉन करंट लायबिलिटी। और नॉन करंट लायबिलिटी के अलावा कहाँ जाएगा, जल्दी से बताइए कहाँ जाएगा, सब हेड। यस सर, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, ब्यूटीफुल, सही सही बताया आपने। ब्रांड, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट, गुडविल, ये सारे एसेट्स आपको 11 से सिखा रहे हैं हम लोग। ये हमारे नॉन करंट एसेट्स यानी जो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट होता है, उसके अंदर ये आता है सब हेड के अंदर, किसके अंदर, इंटेंजिबल एसेट्स में। तो आप क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, और सब हेड है आपका इंटेंजिबल एसेट। सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये हमने लिया नहीं है, वो होता है पब्लिक डिपॉजिट, ये हमने जमा कराया है। कई बार लिखा था ना, सिक्योरिटी डिपॉजिट विद इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी, आपने कुछ सिक्योरिटी जमा कर दिया कि तब तक जब तक आप सर्विस लेते रहेंगे, काम कराते रहेंगे, ये आपके पास रखा है, जब छोड़ेंगे तो आपको वापस मिल जाएगा। तो ये क्या होता है आपका, ये नॉन करंट एसेट्स होता है, लायबिलिटीज नहीं होती। और सब हेड आपका लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। कॉल्स एडवांस की बात करते हैं, अगर कॉल्स एडवांस गिवन है यानी एडवांस में पैसा आ जाए तो करंट लायबिलिटी होता है। और कौन सी हेडिंग होगी वो, देखते हैं कौन सी हेडिंग है, जल्दी बताइए जल्दी बताइए। यस, वो रहेगा अदर करंट लायबिलिटी, ठीक है जी। नेक्स्ट, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर क्या रहेगा, जल्दी बताओ कहाँ दिखाते हैं। ये बच्चे तो नॉर्मली गलती करके आते हैं, कॉल्स इनर सोचते हैं वो कहाँ दिखाएं कहाँ दिखाएं। तो कॉल्स इनर की सही जगह है शेयरहोल्डर्स फंड,
और वो शो करते हैं हम शेयर कैपिटल में, और अंडर द सब्सक्राइब्ड कैपिटल में इसको हम माइनस कर देंगे। डेटर्स बहुत सिंपल है, करंट एसेट है, ये सबको पता ही है, मगर किसका पार्ट है, किसका पार्ट है, हमारा ट्रेड रिसीवेबल का पार्ट है। इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड मैच्योरिंग इन 3 मंथ्स, अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया और वो 3 मंथ्स की मैच्योरिटी है, तो आप सब जानते हैं वो हमारा रहेगा करंट एसेट्स। लेकिन करंट एसेट्स के बावजूद भी मेन क्या इंपॉर्टेंट है, वो होगा हमारा करंट इन्वेस्टमेंट। और आप जानते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में इनको हम मार्केटेबल सिक्योरिटीज मानते हैं अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, यानी इसको हम हमेशा कैश इक्विवेलेंट मान लेते हैं। लाइसेंस एंड फ्रेंचाइजी, यानी आप फ्रेंचाइजी ले रहे हैं किसी कंपनी की, मैकडोनल्ड्स की, बाटा की, किसी की भी, या लाइसेंस ले रहे हैं कुछ बनाने का, तो वो दिखता नहीं है, इसलिए हम उसको बोलते हैं क्या है, तो लॉन्ग टर्म, यानी लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा, नॉन करंट है बट वो हमें दिखाई नहीं देगा, इसलिए हम बोलेंगे इनटैंजिबल एसेट है। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर ये आता है हमारा इनटैंजिबल एसेट्स में। सिक्योरिटीज प्रीमियम बहुत फेवरेट एक्सपेक्टेड होता है एग्जाम के अंदर। यूज़ ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, आपको याद है हमने स्टोरी सुनाई है, प्रियंका चोपड़ा ने फुल प्लेट बिरयानी खाई, वो यही है सिक्योरिटी प्रीमियम। तो कहाँ आएगा, ये आता है आपके शेयर होल्डर्स फंड में, और कौन सी हेडिंग में आएगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस। कैपिटल रिजर्व कहाँ आता है, कैपिटल रिजर्व आता है आपका शेयर होल्डर्स फंड में, अगेन ये रहेगा आपका रिजर्व सरप्लस, जिसके पीछे रिजर्व लग जाए वो यहीं पे आता है। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड तो सबको पता है करंट एसेट्स होता है, और क्या होता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के नीचे आता है। इवन चेक इन हैंड का भी सेम आंसर है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है, और आता है करंट एसेट्स के अंदर। 22nd आइटम, लोन्स फ्रॉम बैंक्स रीपेबल विद इन 12 मंथ्स। 12 मंथ्स के अंदर अंदर अगर आपको वो वापस करना है 12 महीने के अंदर, तो वो आपकी करंट लायबिलिटी होगी, और वो रहेगी शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, क्योंकि ये जो शेड्यूल 3 है कंपनीज एक्ट का, उसने बोला कि जो भी बोरिंग आपको विद इन 12 मंथ्स या विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल करनी है फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट इज अ करंट लायबिलिटी एंड सब हेड शॉर्ट टर्म बोरिंग। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अगेन दिखता नहीं है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आप जूम जो यूज़ करते हैं, जूम नहीं दिखाई देता, बट वो क्या है, एक आपका लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है और कंपनी को, और वो क्या है, कंपनी के लिए इनटैंजिबल एसेट्स होता है। कंप्यूटर प्रिंटर्स एंड प्रिंटर्स, कंप्यूटर एंड प्रिंटर्स ये आपके दिखाई देते हैं, तो ये रहेंगे आपके नॉन करंट एसेट्स, और क्या होगा, ये टैंजिबल होता है, यानी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का पार्ट है, ये टैंजिबल एसेट्स का पार्ट होता है। कॉपीराइट अगेन ये नहीं दिखता, मगर ये नॉन करंट एसेट्स से बेनिफिट बहुत देर तक देता है, सालों साल देता है। जैसे अकाउंट्स गुरु मेरा कॉपीराइट है, फुल मार्क्स मेरा कॉपीराइट है, तो ये सब चीज़ें क्या देती है, हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट देते हैं। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इनटैंजिबल एसेट्स, ये भी इनटैंजिबल रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। देखिए डिफरेंस होता है करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स एंड मैच्योर्ड डिबेंचर्स, दोनों में फर्क है। ये जो करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स है, ये विद इन 12 मंथ्स के अंदर हमें पे करना है, विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल पे करना है। तो यहाँ पर कंपनी से कहता है कि आपकी करंट लायबिलिटी है, क्योंकि विद इन 12 महीने पे करना है, बट ये शॉर्ट टर्म बोरिंग में। कई लोग कहते हैं कि अदर करंट लायबिलिटी में आना चाहिए, इवन एनसीईआरटी में भी लिखा है कि ये अदर करंट लायबिलिटी का पार्ट है, तो बच्चे आप शॉर्ट टर्म बोरिंग लिख के आ सकते हैं, नोट लिख देना नीचे कि इन एनसीईआरटी इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज अदर करंट लायबिलिटी। तो जो पेपर चेकर है वो समझ पाएंगे आपकी भावना, क्योंकि हर जगह जब भी हम किसी से पूछ रहे हैं तो 50% बच्चे अभी भी अदर करंट लायबिलिटी बोल रहे हैं, 50% अभी भी शॉर्ट टर्म बोरिंग बोल रहे हैं, तो सीबीएसई आपके मार्क्स नहीं काटेगा, ड्यू वेटेज देगा। नाउ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, जिसके पीछे रिजर्व लग गया वो आप समझते हैं शेयर होल्डर्स फंड होगा, और क्या होगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो देखते हैं रिजर्व सरप्लस बिल्कुल वही है। डिबेंचर्स, अरे वाह, डिबेंचर्स तो आप सबको पता है हमारी नॉन करंट लायबिलिटी होती है, तो यहाँ पर नॉन करंट लायबिलिटी आएगी, और किस हेड के अंदर आएगा, यस, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर। माइनिंग राइट्स, अगेन कोई गोल्ड माइन है या कोल माइन है, उसके अगर राइट्स आपके पास हैं, वो राइट्स अधिकार, वो लाइसेंस होता है आपके पास, दिखता नहीं है मगर वो सालों साल बेनिफिट देता है, इसलिए नॉन करंट एसेट्स है, मगर वो है कि आपका प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स में इंटेंजिबल एसेट्स। प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट एज ग्रेचुटी एंड अर्न लीव, ये ग्रेचुटी क्या होता है, जब आप कहीं काम करते हैं तो आपको, जब आप जॉब लीव करते हैं तो आपको इतने सालों की ग्रेचुटी मिलती है, गवर्नमेंट ने बना रखा है ग्रेचुटी एक्ट, तो वहाँ पे अगर आपको कोई पैसा फर्म जोड़ रही है आपके लिए कि आप जाएंगे, प्रोविजन बना रही है, तो वो बहुत लॉन्ग टर्म होता है कि जब आप फर्म छोड़ेंगे, जब आप 60 साल के हो जाएंगे या बीच में, तो वहाँ नॉन करंट लायबिलिटी होती है, और कौन सी हेडिंग में आएगा, लॉन्ग टर्म प्रोविजन में। प्रोविजन फॉर वारंटीज क्या होता है, ये भी आपने लॉन्ग टर्म के लिए आप बनाते हैं, कोई भी प्रोविजन बना रहे हैं कि कल को कोई भी आपने प्रॉमिस किया है और वो प्रॉब्लम आती है तो आपको वो ठीक करके देना पड़ेगा, तो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस के अंदर आता है। रेसिपीज, कोई भी फॉर्मूला, अगर आप एमडीएच के मसाले बना रहे हैं तो उसकी रेसिपी आपके पास है, कोई पेप्सी बना रहे हैं उसका रेसिपी आपके पास है, कोई आपने नई चीज़ ईजाद की है तो वो फॉर्मूला आप अपने नाम पे उसको करा सकते हैं रजिस्टर, और वो क्या होगा आपका मेजर हेडिंग नॉन करंट एसेट्स, यस नॉन करंट होगा। जल्दी से बताइए सब हेड क्या होगा, अगर आप सोच पा रहे हैं जल्दी से चैट बॉक्स में लिखते रहिएगा, यस वो होगा पीपी, और उसके अंदर आएगा इनटैंजिबल एसेट। सरप्लस जो होता है वो होता है प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट बैलेंस। 11th क्लास में अपने फाइनल अकाउंट्स किया था, जो नेट प्रॉफिट आता है उसको बोलते थे क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट, उसको भी हम सरप्लस बोलते हैं। तो वो सरप्लस बैलेंस शीट में कहा जाएगा, इट बिलोंग्स टू द शेयर होल्डर्स, तो शेयर होल्डर्स को जाएगा तो शेयर होल्डर्स फंड होगा। कौन सी हेडिंग में इसके लिए स्पेशल घर बनाया हुआ है, उस घर का नाम है रिजर्व्स एंड सरप्लस। टैक्स रिजर्व, जब पहली बार ये बोर्ड में क्वेश्चन आया था बच्चों ने लिखा था प्रोविजन फॉर टैक्स और करंट लायबिलिटी, बट इसके पीछे रिजर्व लिखा है, तो ये शेयर होल्डर्स फंड है,
और जाएगा रिजर्व इन सरप्लस में, जिसके पीछे रिजर्व लग गया रिजर्व इन सरप्लस। डेबिट बैलेंस इन सरप्लस यानी नेट लॉस, यानी आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस। तो ये शेयरहोल्डर्स फंड के अंदर ही आता है, क्योंकि चाहे वो प्लस हो या माइनस हो, शेयरहोल्डर्स फंड का पार्ट होता है, और रिजर्व सरप्लस में ये माइनस हो जाता है एज अ नेगेटिव आइटम। डिपॉजिट विद इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, वही जैसे मैंने कहा था सिक्योरिटी डिपॉजिट आप कर रहे हैं, तो ये भी वही है, यहाँ पे आएगा आपका नॉन करंट एसेट्स में, और ये है अदर नॉन करंट एसेट्स। डिजाइंस, अगेन डिजाइन देखते रहिए, और यहां पर ये आएगा आपका नॉन करंट एसेट्स में डिजाइन, और कौन सी हेडिंग रहेगा डिजाइन, ये रहेगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इनटेंजिबल एसेट का पार्ट है। वेरी गुड। 38 आइटम, इक्विटी शेयर कैपिटल बताने की जरूरत नहीं है सर, ये तो बच्चों वाली आइटम है, शेयर होल्डर्स फंड, और ये शेयर कैपिटल का पार्ट होता है। फोरफिटेड शेयर्स, यानी जो आप शेयर्स फोरफिट अकाउंट ऐड करते हैं जब बैलेंस शीट बनाते हैं, तो वो कहाँ पे आता है, वो आता है हमारा शेयर होल्डर्स फंड जो मेन हेडिंग है, और नीचे शेयर कैपिटल का पार्ट बन जाता है। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व कहाँ आएगा जल्दी बताइए। जनरल रिजर्व कोई भी रिजर्व है, यहाँ पर ये हमारा होगा शेयर होल्डर्स फंड, और शेयर होल्डर्स फंड के नीचे अब दूसरा आ गया हमारा रिजर्व्स एंड सरप्लस। पब्लिशिंग टाइटल, पब्लिशिंग टाइटल आप समझते हैं हमारा रचना सागर टुगेदर विद हमारे लिए नॉन करंट एसेट्स है, और ये हमारा क्या होता है इंटेंजिबल राइट, यानी दिखाई नहीं देता, तो क्या होगा इसका आंसर इंटेंजिबल एसेट्स। सॉफ्टवेयर बीइंग डेवलप्ड बाय द कंपनी, आप सॉफ्टवेयर जानते हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर आप बना रहे हैं, तो वो आप कंपनी का एक सॉफ्टवेयर बन गया, जैसे बीजी है, टैली है, ये नॉन करंट एसेट्स होता है, और अगेन ये दिखता नहीं है, तो क्या होगा ये इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, ये डेवलप कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर बीइंग डेवलप्ड बाय द कंपनी, अगर ये अंडर डेवलपमेंट है तो इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट होगा, अगर ये बन गया तो ये इंटेंजिबल एसेट्स रहेगा। स्टोर्स एंड स्पेयर्स, आप जानते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो फाइनल प्रोडक्ट्स में यूज़ होती हैं, तो उसको करंट एसेट्स के अंदर डालते हैं, और सब हेड क्या रहेगा आपका इन्वेंट्रीज, यस। और मैच्योर डिबेंचर, मैच्योर डिबेंचर की बात करें तो वो डिबेंचर जो मैच्योर हो चुके हैं पेमेंट के लिए, दिस इज नॉट द करंट मैच्योरिटी ऑफ द लॉन्ग टर्म डेप्ट, इट इज मैच्योर जो ऑलरेडी डेट निकल गई है मैच्योरिटी की, और अब बस अब किसी भी 2-4 दिन में हम पैसा दे देंगे, करंट लायबिलिटी है, और ये हमारी क्या होती है करंट लायबिलिटी के अंदर अदर करंट लायबिलिटी। प्रोविजन फॉर टैक्स आपने कैश फ्लो में भी देखा होगा, बैलेंस शीट में शो होता है अंडर करंट लायबिलिटीज, और कौन सी हेड में आता है वो हेड है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। प्रोपोज्ड डिविडेंड यहाँ नहीं आता, प्रोपोज्ड डिविडेंड कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, तो आप इसके साथ साथ कॉन्टिजेंट लायबिलिटी पढ़ के जाइएगा। दोस लायबिलिटीज विच मे और मे नॉट हैपन इन द फ्यूचर, फॉर एग्जांपल द क्लेम अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेप्ट, या फिर डिस्काउंटिंग ऑफ बिल रिसीवेबल, या प्रोपोज्ड डिविडेंड, ये कॉन्टिजेंट लायबिलिटी होती है। कमिटमेंट्स क्या होती हैं जो आपको शॉर्ट देना है, जैसे कि एरियस ऑफ फिक्स किलोमीटर डिविडेंड हो गया, या पार्टली पेड अप शेयर्स है कि आपने किसी कंपनी के शेयर परचेज करें और ₹7 दे चुके हैं, बैलेंस 3 आपको देना है, वो होती है आपकी कमिटमेंट्स। लाइफ स्टॉक क्या होता है, एनिमल्स, ठीक है ना, आप देखते हैं शादियों में जो दूल्हे राजा होते हैं जो बैठ के जाते हैं, बग्गी गाड़ी होती है, तो आगे जो क्या लगा होता है वो जो एनिमल लगा होता है बग्गी के आगे, उसको लाइफ स्टॉक बोलते हैं, नॉन करंट एसेट्स है, और उनको बहुत बेनिफिट दे रहा है। हमारे यहाँ पे दिल्ली में बहुत फेमस है सिंधी हीरानंद घोड़ी वाला, तो उसके लिए वो क्या होगा, वो होगा क्या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, यानी टैंजिबल होगा उसके लिए। एडवांस रिकवरेबल इन कैश विद इन दी ऑपरेटिंग साइकिल, किसी को आपने पैसे दिए और वापस लेना है विद इन 12 महीने या विद इन दी ऑपरेटिंग साइकिल, तो आपका करंट एसेट्स है, जैसे डेटर्स होता था, बट वो किस हेडिंग में आएगा, शॉर्ट टर्म लोन से एडवांस, जो लास्ट में हमने देखा था ना करंट एसेट्स की हेडिंग होती है, क्या क्या आता है करंट एसेट्स के अंदर जल्दी से बताओ, ट्रेड रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री, करंट इन्वेस्टमेंट्स, कैश इक्विवेलेंट, वहीं पे शॉर्ट टर्म लोन से एडवांस आता था, उसकी आइटम याद कर लेना, अगर आ गई तो आपको 1 मार्क आराम से मिल जाएगा। आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये क्या होती है, हमने पढ़ा रेशियो एनालिसिस में, या हमने 11th में पढ़ा है करंट लायबिलिटीज होती हैं, तो ये करंट लायबिलिटीज होती हैं, और करंट लायबिलिटीज में और क्या आएगा, अदर करंट लायबिलिटीज में आएगा ये अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस प्रीमियम, ये एडमिशन चैप्टर रिटायरमेंट में नीचे एडजस्टमेंट लिखी होती है, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस प्रीमियम, इसको बोलते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट या प्रीपेड एक्सपेंस, तो ये रिवेल के क्रेडिट सेट पे आता है, वही है, तो ये क्या होता है हमारा करंट एसेट्स, और कहाँ आएगा ये अदर करंट एसेट्स में। जो अनसोल्ड गुड्स होते हैं, जो गुड्स नहीं बिकते, वो हमारे करंट एसेट्स हैं, कहाँ आते हैं, इसमें थोड़ी दिक्कत आती है बच्चों को, करंट एसेट्स वो कहाँ आएगा जल्दी बताओ सर, इन्वेंट्री। तो मेरे प्यारे बच्चों ये 50 आइटम्स मैंने आपके लिए डिजाइन करी है, ये 50 आइटम्स अगर आप करके जाते हैं, आई कैन एश्योर यू फुल मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। तो ये एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब, और आगे सीयूटी के लिए भी बना रहना, बहुत कुछ लेके आ रहे हैं, तो तब तक बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखिएगा, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। गॉड ब्लेस यू, हंसते रहिए, स्माइल करते रहिए, और एग्जाम बहुत अच्छा होने वाला है आपका, ऐसा मेरा मानना है। टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।